ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज हार्बर फ्रंट पर आया था घूमने के लिए। अभी शाम के जो है तकरीबन 7 हुए हैं। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। यहाँ देखें, ये वाटर टैक्सी है। वाटर टैक्सी का मतलब है आप इसको हायर कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। और ये भी वाटर टैक्सी है, अलग अलग है। वो टी डॉट है, फ़ोन नंबर अलग है, उसका नाम अलग होगा। अच्छा, वो भी उसी कंपनी की सेम है। ये सारा वाटर फ्रंट है, एक लंबा चौड़ा एरिया है। मैं आज इस तरफ आया हूँ, थोड़ा डिफरेंट जगह पर, वरना जनरली तो मैं यूनियन स्टेशन से बैठ जाता हूँ तो वो स्ट्रीट कार मुझे जहाँ लेकर जाती है वहीं से मैं जाते वक्त मैं वहीं से चला जाऊँगा स्ट्रीट कार में। देखें कितनी बड़ी बड़ी होटल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है सिर्फ कनाडा के देखने के लिए नहीं है। वो सामने देखें, वो बिल्डिंग है, लेकिन ऊपर जो धुंध कितनी है कि वो बिल्डिंग जो है, मैंने भी वो टोरंटो स्टार जो है अखबार का हेडक्वार्टर है, और मैं इसका बहुत बड़ा शिदाई हूँ। रेगुलर भी जो है कई बार मैंने लगवाई है घर पे। और इसके अंदर ख़ास तौर पर एक लिखने वाली हैं, राइटर हैं, उसका ओरिजिन तो इंडियन है, अर्थिया नाम है उनका। बहुत अच्छे कॉलम्स लिखती हैं और CBC टीवी के ऊपर भी जो है वो डिस्कशंस के लिए या ख़बरों पर तबसरा करने के लिए ख़ास तौर पर आती हैं। बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी है। तो टोरंटो स्टार जो है कनाडा का या दुनिया के टॉप के अखबारों में इसका शुमार होता है। पेपर एडिशन जो है, हालांकि लोगों में रुझान कम हो गया, हर कोई अपने फ़ोन पर या टैबलेट पे ही पढ़ लेता है। तो ये डिजिटल जो है, इसकी सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, बहुत थोड़ी है। आपको बताऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा। तकरीबन $2 है महीने के। तो $2 तो कुछ भी नहीं है। तो $2 आप देकर अपने घर पे, अपने फ़ोन के ऊपर, अपनी टैबलेट पे, या अपने जो है आप जो है लैपटॉप के ऊपर, हाँ ठीक हो, लैपटॉप के ऊपर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अभी एक भाई मेरे सामने आ गया। एक्चुअली ये साइकिल वालों के, मैं ऐसे ही सामने आ गया कि वो एक्चुअली मुझे वहाँ से जाना चाहिए था। तो बाइसिकल वालों के लिए रखा हुआ है इन्होंने, आसानी के लिए। देखें, तो मैं आपको बता रहा था कि ये होटल्स इतनी बड़ी बड़ी इसलिए है कि बाहर के मुल्कों से लोग आते। देखें, माय गुडनेस, खैर वो सामने तो कॉन्डोज़ है, हो सकता है ये भी कॉन्डो हो, लेकिन होटल्स भी यहाँ बहुत बड़ी। माय गुडनेस, वो कॉन्डो की बिल्डिंग कितनी बड़ी है। कुछ लोगों का शौक़ होता है ऊपर रहना, जैसे मेरे कज़न है प्रताप राय, वो कहते हैं कि आई वांट टू लिव इन द स्काई। तो सामने जहाँ जो आपको वो ग्रीन जो है दरख्त नज़र आ रहे हैं, वो टोरंटो आइलैंड है। उन दरख्तों के पीछे जजीरा है जिसका नाम टोरंटो आइलैंड है। अब ये पानी का कलर आपको यहाँ मैला मैला लग रहा है। लोगों की यहाँ प्राइवेट बोट्स भी होती हैं। ये साइक एक पेट्रोल सर्विस है, दिस वे मेंबर एंड गेस्ट ओनली। ये ख़ास जो है ये गाड़ियाँ हैं उन लोगों की जिनके यहाँ पर, आपको पता है कि सबसे जो टॉप का कॉन्डोज़ होते हैं उनका एक ख़ास नाम होता है, उनको पेंट हाउस कहते हैं। उसकी ख़ास बात ये होती है कि वो सारा चारों तरफ जो है का पूरा घर जो है, उसमें उनकी खिड़कियाँ या सब कुछ जो है वो शीशे का बना होता है। तो उनको 360 डिग्रीज़ जो है वो व्यू होता है। और झील के किनारे पर घर का होना तो बड़ा एक्सपेंसिव है। और यहीं पर इसके वाटर फ्रंट के ऊपर जब ये सैर के लिए ले जाते हैं ना, यहाँ से बोट्स जाती हैं बड़ी बड़ी, या छोटे शिप कह लें, वो आइलैंड पर जब घुमाने ले जाते हैं तो साथ में जो कमेंट्री करने वाली बच्ची होती है, वो देखें, अब इसको बतख कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन ये उड़ते भी हैं। गीज़ कहेंगे या बतख कहेंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो वो जो है वो जब कमेंट्री कर रहे होते हैं तो बताते हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस तरफ वो है, लेकिन एक कॉन्डो है जो बहुत महंगा है, मेरा ख्याल है पता नहीं $65 मिलियन या इतनी उसकी प्राइस है। और इसी तरीके से फ्लोरिडा में जो है वो भी, चूँकि समंदर का किनारा है, वहाँ पर जो कि मौसम जो है वो पाकिस्तान जैसा रहता है, और कभी कभी तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए लोग जो है वो फ्लोरिडा में घूमने जाते हैं। और कैनेडियंस जो हैं, आपको हैरत होगी कि कितने कैनेडियंस जो हैं उनके वहाँ पर अपने मकान हैं। क्योंकि जैसे ही कनाडा में सर्दी होती है ना, जैसे
अक्टूबर का आखिरी हिस्सा आया या सर्दी महसूस हुई, उनका घर होता है फ्लोरिडा में, वहाँ चले जाते हैं। कुछ लोगों ने अपने घर मेक्सिको में लिए हुए हैं, कुछ लोगों ने मेक्सिको में फ़ायदा ये है कि वहाँ सस्ता है, और इसी तरीके से कुछ लोगों ने वो डोमिनिकन रिपब्लिक से उनमें लिया है, कुछ लोगों ने क्यूबा में लिया है, कुछ लोगों ने अपने घर जो है वो थाईलैंड में बना लिए हैं, कुछ लोगों ने फिलीपींस में बना लिए हैं, कुछ लोगों ने जो है वो जो कंट्री है जिसके ऊपर चाइना कहता है कि ये मेरा है, नाम उस कंट्री का मेरे जहन से जा रहा है, निकल रहा है इस वक्त, ताइवान। या तो ताइवान में भी लोगों ने, क्योंकि ये सब सस्ते मुल्क हैं, और यहाँ पर जो है ये देखें कितने बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, देखें ये विल स्कॉट कंपनी के हैं, और ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए हैं जो ये घर जो हैं उनके लिए, हालांकि बिजली यहाँ कभी जाती नहीं, हो सकता है किसी और पर्पज़ के लिए हों। सलामुअलैकुम। यहाँ पर जो है जब ये कपल मिला था तो पाकिस्तानी लग रहा था या इंडियन, बहरहाल उनकी बीवी ने पूरा पर्दा किया हुआ था, तो मैंने उसको सलाम कर दिया। ये है चेस्टर जॉन्स पायर, कैप्टन जॉन्स रेस्टोरेंट। The ending charm of Toronto's central waterfront has much to do with Captain John. Born in Slovenia, John arrived in Toronto in 1957 and obtained employment at St. George's Golf and County Club. Within a few years, he was operating his restaurant northwest of there near Dundas and McCall Streets. John always dreamed of owning Toronto's first floating restaurant, a vision that finally came true on August 8, 1970, with the opening of Captain John's restaurant on a board the CSS Normac, the former Mediterranean Island ferry. He moved the vessel at the foot of the Yonge Street, the longest street in the world. Success led to the expansion. 1975, John purchased the former Adriatic Sea cruise boat, the MS Jordan, and sailed it back to Toronto. Since then, Captain John's has been a favorite of Toronto's diners, a popular venue for special occasions and perennial attraction for tour groups. John also regularly provides free meals for the city less fortunate. In 1987, Toronto City Council honored John by naming the adjacent wharf Captain John's Pier. Captain John's restaurant remains a popular Toronto landmark enjoyed by residents and tourists alike. तो ये जो है इनका फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, इस वक्त यहाँ पर है नहीं। तो देखें यहाँ पर इन्होंने लोगों की हिफाजत के लिए ये, इसको क्या कहेंगे, लाइफ गार्ड आप कहते हैं ना इसको, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, एमरजेंसी यूज़ ओनली फॉर रेस्क्यू असिस्टेंस, कॉल 911। मिसयूज़ अगर होगा तो लिखा हुआ है द थेफ्ट और मिसयूज़ ऑफ दिस इक्विपमेंट इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द क्रिमिनल कोड ऑफ कनाडा। इक्विपमेंट मिसिंग प्लीज़ कॉल 311। तो अगर इक्विपमेंट कोई चोरी करके या यहाँ नहीं है तो आप 311 पे कॉल करें। 91 जो है वो देखें, बोट्स जो हैं, हो सकता है यही डाइनिंग बोट हो, मुझे सही पता नहीं है। देखें कितना बड़ा है, ये समुंदर है, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर, माय गुडनेस 45,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और इसका शुमार आपको हैरत होगी, इसको जो है कनाडा के छोटे जो है जो झील हैं उनमें शुमार किया जाता है, छोटी झील में इसका शुमार किया जाता है, ये कोई बड़ी झील नहीं है। इससे अंदाज़ा करें कि अगर ये 45,000 स्क्वायर किलोमीटर है तो यहाँ की जो बड़ी झील है उसका नाम है द ग्रेटर लेक, यहाँ द ग्रेट लेक है। देखें लोग अपने डॉग्स को यहाँ ले आए हैं, एंजॉय करते हैं लोग लाइफ को जो है। हम लोग देसी लोग जो है वो घर से निकलना ही पसंद नहीं करते, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले 90 की एंट्री जो है हमारे पिटारो के कैडेट हैं, मेरा ख्याल है हाउस का, मुझे पता नहीं, मैंने पता किया है, मैंने कहा पूछा है, मैंने कहा हाउस बता दे, एंट्री तो बता दी, 90 का है नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद सलमान है। तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है, पिटारो के लिए बहुत बड़ी आनंद है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगे
तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% जो हैं मेरे देखने वालों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, दादा दादी का, नाने नानी का, अपनी बेगम का, अपने बच्चों का और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, लव यू।